महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले लाउडस्पीकर विवाद में राज ठाकरे के सुर अब धीमे होने लगे हैं। राज ने रमजान का हवाला देकर आज होने वाली महाआरती को टाल दिया है। उधर लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद में असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे प्रकरण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। इसी तरह एनसीपी की नेता फातिमा हसन ने हनुमान चालीसा विवाद में मुस्लिम समुदाय से शांति बरतने की अपील की है। इसके अलावा राणा दंपति की जमानत पर सोमवार को फैसला नहीं हो पाया। अब ईद के बाद बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी। उधर एक अन्य मामले में 23 साल के मुस्लिम युवक ने 18 साल की सोनम शुक्ला की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को समुद्र में फेंक दिया। इस मामले में बोरा बंद लाश वर्सोवा पुलिस को मिली, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अक्षय तृतीया के मौके पर राज ठाकरे ने औरंगाबाद में महाआरती और हनुमान चालीसा का आयोजन करने का ऐलान किया था, जिसकी सारी तैयारी भी पूरी हो गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर ईद और अक्षय तृतीया का पर्व एक साथ आने के चलते राज ने अपना फैसला बदल दिया है। ट्वीट कर राज ने मन से कार्यकर्ताओं से अपील की है कि रमजान माह के चलते अक्षय तृतीया पर होने वाली महाआरती रद्द की जाती है। इससे पहले राज मुंबई से भी निकल आए और औरंगाबाद में इस आयोजन के लिए सारी परमिशन लेने के बाद मंच भी तैयार हो गया था। लेकिन ऐन वक्त पर ईद और अक्षय तृतीया एक दिन होने के बाद राज ने अपना फैसला बदला और महाआरती न करने का ऐलान किया है। साथ ही मन से कार्यकर्ताओं को भी ऐसे किसी आयोजन को न करने का फरमान दिया है। उधर महाराष्ट्र में बढ़ते लाउडस्पीकर विवाद और हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद में अब ओवैसी का बयान आया है। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के द्वारा एक नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। जो हो रहा है वो इस बात को बताता है कि पूरे भारत में, हमारे वतन अजीज में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की फिजा बीजेपी ने पैदा किया है। और दूसरा यह है कि जितने अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं उनमें और बीजेपी में ये कंपटीशन हो रहा है कि सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चलने वाला है। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि आए दिन जो इस तरह के अनाप शनाप और संविधान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, ये उसी का नतीजा है कि एक मुकाबला हो रहा है और उसका खमियाजा जो है भारत के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। पीएम हाउस के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज की अनुमति मांगकर चर्चा में आई एनसीपी नेता फातिमा हसन का एक और बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को शांति बनाए रखने की जरूरत है। फातिमा ने कहा कि यदि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो वो अपने धर्म का पालन करता है, उसी तरह हम भी अपने मजहब का पालन करते आ रहे हैं। इस बीच फातिमा ने गणपति और नवरात्रि उत्सव में होने वाले शोर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। मैं मेरे महाराष्ट्र के तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करती हूँ, हमें किसी के भी बहकावे में आना नहीं है। अगर जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके सामने हमें प्यार फैलाना है। मैं मेरे मुंबईकरों से भी गुजारिश करती हूँ कि अगर जो लोग नफरत फैलाने आते हैं तो आप उन्हें एक गुलाब का फूल दें और हमारी प्यार भरी मिठास वाली सिवैयाँ दें और मिठाई दें और कहें गेट वेल सून। मुंबई की गोरेगांव पुलिस को नीट की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा सोनम शुक्ला का छत विछत हालत में शव मिला है, जिसका पीएम करने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। छात्रा की हत्या के मामले में आरोपी मोहम्मद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छात्रा के पिता ने बताया कि 25 अप्रैल की शाम को ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली और जब देर रात तक नहीं आई तो उसको फोन किया, जो बंद आ रहा था। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस के अनुसार छात्रा आरोपी अंसारी के साथ कथित तौर पर रिलेशनशिप में थी। हत्या के दिन सोनम शुक्ला की उससे तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद आरोपित ने उसका तार से तब तक गला घोंट दिया जब तक कि पीड़िता की मौत नहीं हो गई। फिर उसने उसके हाथ और पैर बांध दिए, उसके शव को एक बोरे में भर दिया और उसे मलाड पश्चिम में एक नाले के पास फेंक दिया। आरोपित अंसारी को उम्मीद थी कि शव को मछलियां खा जाएंगी, लेकिन पुलिस को सोनम का छत विछत शव गुरुवार 28 अप्रैल को मिला, जो कि वर्सोवा के बरिस्ता लेन में किनारे लग गया था। और अंत में बात करते हैं राणा दंपति की, जिनकी जमानत पर आज भी फैसला नहीं हो पाया। दरअसल कोर्ट में कई मामले लंबित थे, लिहाजा राणा दंपति की जमानत याचिका पर सुनवाई वाला मामला कल तक के लिए टल गया। माना जा रहा है कि अब इस मामले में सत्र न्यायालय में बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में राणा दंपति के जेल में रहने की अवधि एक बार फिर बढ़ गई है। मैटर्स के अंदर बहुत बिजी थी, उसके बावजूद थोड़ा बहुत वक्त निकाल के कोर्ट में ऑर्डर के डिक्टेशन जो है वो चालू कर चुकी है, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सका और साहब ने रिक्वेस्ट किया कि मैटर को अब जो है मंडे, कल की छुट्टी है, 4 तारीख को सुबह को रखें 11 बजे, तब तक उम्मीद है कि ऑर्डर आ जाना चाहिए।